हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रो ऐप से हम कैसे म्यूचुअल फंड को कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब आप ग्रो ऐप को ओपन करेंगे तो सबसे पहले ये खुल के आएगा। यहाँ पे कोने में सबसे नीचे स्टॉक, अगर स्टॉक के बारे में देखना है तो ये स्टॉक खुल के आता, और नीचे यहाँ तीसरे नंबर पे ये म्यूचुअल फंड है। तो म्यूचुअल फंड को कैसे कंपेयर करेंगे, नीचे आएंगे तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कंपेयर म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो इसको ओपन करेंगे कंपेयर म्यूचुअल फंड को, और यहाँ पे ऐड अ फंड में डालेंगे। यहाँ पे कोई भी आप जो आपको कंपेयर करना, दो फंड आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे डाल सकते हैं हम HDFC मिड कैप डाल सकते हैं इसमें, और इधर एक डाल सकते हैं मोतीलाल ओसवाल का, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। ठीक है, दो मिड कैप म्यूचुअल फंड है, इनको कंपेयर करते हैं हम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फंड डिटेल देखिए, दोनों का रिस्क वेरी हाई है, क्योंकि मिड कैप है तो रिस्क तो हाई रहेगा ही। क्योंकि अगर यहाँ पे आप लगभग 10 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, 8 से 10 साल, तो ठीक है, लेकिन अगर कम कम टाइम पीरियड रखेंगे तो उसमें क्या है, थोड़ा रिस्की हो जाते हैं। रेटिंग दोनों की 5 है, HDFC की भी और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप दोनों की रेटिंग 5 है। मिनिमम SIP HDFC मिड कैप में आप 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं SIP, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में आप 500 रुपये से मिनिमम SIP शुरू कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट यहाँ 500 रुपये है मोतीलाल ओसवाल में, जबकि HDFC में 100 रुपये है। एक्सपेंस रेशो की बात करें तो HDFC मिड कैप जो है वो 0.73% लेता है। ठीक है, जबकि ये 0.68% लेता है मोतीलाल ओसवाल। मतलब एक्सपेंस रेशो कम ले रहा है मोतीलाल ओसवाल। इस एक्सपेंस रेशो का मतलब है कि जितना भी आप रिटर्न कमाएंगे, उस पर एक खर्च जो है, एक्सपेंस जो है, खर्चा, मतलब जो म्यूचुअल फंड कंपनी जो चल रही है अपना एक खर्चा लेती है, तो वो जो खर्च है वो 0.68% ले रहा है मोतीलाल ओसवाल, और 0.73% ले रहा है HDFC मिड कैप। तो इसका मतलब कम खर्चा ले रहे हैं हमसे मोतीलाल ओसवाल, तो हम यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल को ही यहाँ पे जैसे प्रीफर करेंगे। उसके बाद NAV की बात करें तो NAV 215 है HDFC मिड कैप की, और 120 है इसकी मोतीलाल ओसवाल की। फंड स्टार्ट हुए हैं 1 जनवरी 2013 को स्टार्ट हुआ है HDFC मिड कैप म्यूचुअल फंड 2013 को, और मोतीलाल ओसवाल स्टार्ट हुआ है 24 फरवरी 2014 को। ठीक है, 1 साल का ही अंतर है दोनों में। एग्जिट लोड की बात करें, अगर आप कभी भी एग्जिट लेते हैं तो 1 साल के अंदर अगर आप इस फंड से एग्जिट लेंगे HDFC मिड कैप से, तो 1% एग्जिट लोड लगेगा। और ऐसे ही अगर आप 1 साल के अंदर मोतीलाल ओसवाल से भी एग्जिट लेते हैं तो इसमें भी 1% का ही यहाँ पे आपको एग्जिट लोड लगेगा। रिटर्न की बात करें तो 1 साल में इसने 3.2% दिए हैं HDFC ने, मोतीलाल ने 1.4%। ठीक है, 1 साल में मोतीलाल का कम है। लेकिन अब बात करते हैं 3 साल में। 3 साल में HDFC मिड कैप ने दिए 25.5%, जबकि मोतीलाल ओसवाल ने दिए 28%। ठीक है, और 5 साल की बात करेंगे, देखिए 5 साल में 5 साल में HDFC मिड कैप ने दिए हैं 30%, 30.4%, जबकि मोतीलाल ओसवाल ने दिया है 35.5%। तो काफ़ी अच्छा दिया है। इसमें क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है ना, तो मोतीलाल ओसवाल एक अच्छा रिटर्न दे रहा है समय के साथ। कम टाइम में थोड़ा कम अच्छा रिटर्न ये दे रहा है। प्रोज और कॉन्स की बात करेंगे तो HDFC मिड कैप का देखेंगे, कंसिस्टेंटली हायर एनुअलाइज रिटर्न देन कैटेगरी एवरेज फॉर द पास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर। तो एनुअलाइज रिटर्न जो इसका हायर है कैटेगरी एवरेज से HDFC का। सेम मोतीलाल ओसवाल में भी यही है, इसका भी हायर है। लोअर एक्सपेंस रेशो है, HDFC मिड कैप बोल रहा है कि हमारा जो है लोअर एक्सपेंस रेशो है 0.73, लेकिन इससे भी लोअर एक्सपेंस रेशो है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप का। ठीक है, 0.68%। अल्फा अल्फा है 5.21, किसका, HDFC मिड कैप का अल्फा 5.21 है, जबकि मोतीलाल ओसवाल का 7.88। ठीक है, जितना ज़्यादा अल्फा रहता है उतना ही अच्छा रिटर्न हमें मिलता है। ठीक है, कैटेगरी एवरेज से जितना ऊपर जो रिटर्न मिलता है उसे अल्फा बोलते हैं। तो जितना अल्फा ज़्यादा होगा उतना अच्छा रिटर्न मिलता है। तो अल्फा किसका ज़्यादा है, यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का अल्फा ज़्यादा है, तो ये जो है इसका रिटर्न भी अच्छा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं टॉप 5 होल्डिंग के बारे में। तो 5 होल्डिंग है इसकी, मैक्स फाइनेंशियल
सर्विस में है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप जो है 5 होल्डिंग भी इसने दिखाई हैं। फंड मैनेजर के बारे में देख सकते हैं, इसके हैं चिराग सेटालवाद, अजय खंडेलवाल इसके हैं, ठीक है। एजुकेशन इनकी दी हुई है जो फंड मैनेजर हैं, और इनका एक्सपीरियंस भी दिया गया है, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। आप देखिएगा कोई भी जो म्यूचुअल फंड है, उसके जो फंड मैनेजर है लगभग उनको 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस अपने फंड का होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना है कि कभी कोई 1 साल या 6 महीने का एक्सपीरियंस हो, वो भी ठीक नहीं है। एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 या 4 साल से प्लस ही उसका एक्सपीरियंस जो है ज़रूरी है। उसके बाद बात करेंगे अबाउट फंड के बारे में, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। तो देखिए ये फिलहाल जो है इसकी रैंक है 2 पे चल रहा है, और ये 19 रैंक पे चल रहा है मोती